हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। यहाँ पे तो हम छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन के यहाँ पे मॉडल पेपर कर रहे थे, मतलब कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पे बहुत सारे पार्ट जो कि लगभग 6-7 पार्ट जो है 8 पार्ट अपलोड हो चुके, उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन लगभग जो है सारे टॉपिक यहाँ पे पढ़ा चुके हैं। तो उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन को तैयारी यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे मेंस के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिस का नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, 1 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट है। मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, छत्तीसगढ़ के व्यापम हो, पुलिस विभाग हो, पीएससी वगैरह हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट, पर्टिकुलर एक ही एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर नहीं होगा, सभी एग्ज़ाम के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा जो पर्व है, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किए गए सभी आपके जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक उसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो निम्न में कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गोंचा, जोजबिल मेला, बैसागु या आपको बैहाग बिहू। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाम सुने होंगे गोंचा पर्व, ये हमारे छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गोंचा पर्व हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका गोंचा पर्व जो है आपका कब, ये आपका रथ यात्रा कब, रथ यात्रा के दौरान ही इसका आयोजन गोंचा पर्व मनाया जाता है। तो इसमें माँ दंतेश्वरी के जो प्रतीक स्वरूप यहाँ पे मूर्ति को 16 पहियों में, 16 पहिए बना होता है, यहाँ पे बड़े रथ में बैठाकर दो बड़े बड़े रस्सों से रस्सी बांध कर यहाँ पे रस्सों की सहायता से स्थानीय जो मतलब लोकल जो लोग रहते हैं यहाँ के आदिवासियों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक यहाँ पे भक्ति के हिसाब से यहाँ पे खींचा जाता है। माता की सेवा करते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही धूमधाम से गोंचा पर्व को मनाए जाते हैं आपके बस्तर जगदलपुर साइड में। तो इसको याद रखिए, भगवान जगन्नाथ की आपका रथ यात्रा यहाँ पे निकाली जाती है। तो इसको आपको याद रखना है, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पर्व है उसको भी मैं बता देता हूँ। जैसे आपका मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व है जो आपका गोंड जनजाति में इसको मनाई जाती है, फागुन महीना में इसको मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार, सरहुल त्यौहार जो है आपका उरांव जनजाति में इसको मनाया जाता है। चैत्र महीना में ये आपके फूल वगैरह फूल जैसे आते हैं तो उसी समय इसको यहाँ पे मनाई जाती है। यहाँ पे माटी त्यौहार, माटी त्यौहार आपका गोंड जनजाति, माटी त्यौहार गोंड जनजाति में मनाई जाती है। और इसमें जो है पृथ्वी की इसमें जो है धरती माता की इसमें पूजा की जाती है। और ख़ास करके आपके बस्तर संभाग, यहाँ पे बस्तर संभाग में यहाँ पे मनाई जाती है। तो इसको याद रखना है आपको। इसके बाद आपका हम धेरसा पर्व, धेरसा पर्व जो है आपका कोरवा जनजाति द्वारा मनाई जाती है। कृषि के दौरान इसका आयोजन किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। आमाखाई गोंड जनजाति में मनाई जाती है। जैसे आम जो अगर जैसे फल के जो आम जो फल है पक के जैसे तैयार होता है, उसमें पूजा अर्चना वगैरह से पहले किया जाता है, उसके बाद इसको खाते पीते हैं। मतलब एक तरह का अलग महत्व है यहाँ पे। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बायलाडीला के पहाड़ियों से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार है। आर्कियन चट्टान, दक्कन ट्रेप, धारवाड़ या आपका विंध्यन क्रम का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा बायलाडीला की पहाड़ियों से किस प्रकार के चट्टानों का यहाँ पे विस्तार पाया जाता है। तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का विस्तार होता है। इसमें कौन से खनिज की प्राप्ति होती है, तो याद रखिएगा लौह अयस्क, लौह अयस्क की यहाँ से प्राप्ति होती है धारवाड़ क्रम के चट्टान से। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टान पाई जाती है, तो याद रखिए हेमेटाइट, हेमेटाइट प्रकार की जो यहाँ पे जो है लौह अयस्क यहाँ पे हेमेटाइट प्रकार की यहाँ पे है लौह अयस्क प्राप्ति होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं लौह अयस्क, जिसमें आपका मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट, सीडेराइट, 4 प्रकार के लौह अयस्क। इसको याद रखिएगा, यहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और लोहे की दूसरी सर्वाधिक योगदान हमारा ये आपका खनिज राजस्व में होता है, तो इसको आपको याद रखना है। लोहा आपका सर्वाधिक रॉयल्टी मूल्य की धातु है, तो इसको याद रखिएगा। ये आपका धारवाड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखिए एनएमडीसी, इसका उत्खनन जो है एनएमडीसी के द्वारा किया जाता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो दंतेवाड़ा में इसका हेड क्वार्टर है, जिसको हम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में दो लोहा क्षेत्र देखेंगे तो आपको राजनांदगांव में, बालोद, बालोद में आपका दल्ली राजहरा, जहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट को यहाँ से लौह की आपूर्ति की जाती है।
कांकेर जाएंगे तो राव घाट, ये आपका प्रसिद्ध है। दंतेवाड़ा में आपका बैलाडीला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें आपका सबसे शुद्ध लवण के कहाँ से प्राप्ति होती है, तो दंतेवाड़ा के बैलाडीला से आपके प्राप्ति होती है। और बैलाडीला भारत का सबसे मशीनीकृत खान के नाम से जाना जाता है। लौह के निक्षेप समृद्ध जिला आपका दंतेवाड़ा ही, इसको याद रखिएगा। और यहाँ से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लौह के यहाँ पे निर्यात भी किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। एनएमडीसी के द्वारा उत्खनन किया जाता है, बाकी बता चुका है इसको। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कांकेर बेसिन के नाम से भी जाना जाता है? उत्तर पूर्वी पठार को, दक्षिण के पठार को, कोटरी महानदी के मैदान को, या आपका गोदावरी सबरी के मैदान जहाँ पे गौरेला पेंड मरवाही में आपका फैला हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कांकेर बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है, गोदावरी सबरी के जो मैदान जहाँ पे गौरेला पेंड मरवाही इस क्षेत्र में आपका फैला हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन जब पढ़ते हैं एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पे जो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट यहाँ पे सही होते होते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसको ऐसे कर देंगे कौन सा सुमेलित है, तो ऐसे करके यहाँ पर टिक करके, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को एक नहीं दो बार नहीं 3 बार पढ़िए, आंसर सही होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? पेलागढ़ की चोटी, धारी डोंगर, गड़िया पहाड़ी, दल्हा पहाड़, ये आपका बस्तर कांकेर जांजगीर चांपा में आपका स्थित है। तो ये आपका कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका जो धारी डोंगर है ये आपका जो है सुमेलित नहीं है। बाकी चोटी पहाड़ी से सभी से संबंधित बाकी जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा कब दिया गया है? 4 सितंबर 2001 को, 4 जुलाई 2001 को, 5 सितंबर 2002 को, या 16 सितंबर 2004 को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 जुलाई 2001 को। ये डेट को आपको याद रखना है। तो 4 जुलाई 2001 को छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट क्या होता है, जो इसकी घोषणा 4 जुलाई 2001 को की गई थी, तो ये आपको इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट का। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी समृद्ध जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जितने भी वन औषधियों से आपका हमारा छत्तीसगढ़ भरा पड़ा है, तो इसके जो भंडारण को एक तरह का संरक्षित करना है, संरक्षण करना है, इसी माध्यम से इसको छत्तीसगढ़ हर्बल स्टेट के जो यहाँ पे जो घोषणा यहाँ पे किया गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 9 वन मंडल है, रायपुर, धमतरी, कवर्धा, सरगुजा, बस्तर, कांकेर। इस यहाँ पे जो है वन मंडलों में यहाँ पे होम हर्बल गार्डन के भी स्थापना यहाँ पे किया गया है, ताकि वन को यहाँ पे संरक्षण या सुरक्षित किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे मानव निर्मित जंगल कहाँ बनेगा? रायपुर, दुर्ग, सरगुजा या बस्तर में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग के आपका जो नंदनी जो माइंस से आपका खाली पड़ा है उस जगह में आपका जो है या भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल बनेगा, जहाँ पे जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल, इन्होंने यहाँ पे 3 से 4 करोड़ रुपये की लागत से इसको बनाने वाले थे। अब देखते हैं नया सरकार आ गया है तो इसको जो है खार के यहाँ पे जितने पेड़ पौधे यहाँ पे लगाया जाएगा, इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको यहाँ पे उन पौधों को लगाया ताकि जो इन्वायरमेंट को स्वच्छ यहाँ पे जो प्रदूषण को ऑब्जर्व कर सके, ये उन पौधों को यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे लगाया जाए। ऐसा करके उद्देश्य के हिसाब से यहाँ पे जिस मानव निर्मित जंगल को दुर्ग में बनाएंगे, ऐसे करके यहाँ पे इनको रणनीति चल रही थी, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सरगुजा की जीवा रेखा कौन सी नदी कहलाती है? महानदी, कन्हार नदी, घुनघुट्टा नदी, ये आपका रिहन नदी है, इसको याद रखिएगा। तो सरगुजा की जीवा रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहन नदी। रिहन नदी है आपका जो है सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो छुरी मतरिंगा, याद रखिएगा। छुरी मतरिंगा पहाड़ी जो अंबिकापुर तहसील सरगुजा से इसका उद्गम होता है। और ये आपका जो है सोन नदी में जिसका विसर्जन हो जाता है। छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो 145 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। घुनघुट्टा, मोरनी, महान जो सूर्य इसकी प्रमुख सहायक नदी है। रिहन नदी जो कि सरगुजा की जीवा रेखा कहलाती है। और इसी नदी के तट पर जो महेशपुर सरगुजा पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है, तो इसको आपको याद रखना है।
कंप्लीट छत्तीसगढ़ की नदियों के वाटरफॉल के बारे में सभी पूरा डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो आप जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? महासमुंद, दंतेवाड़ा, बस्तर या राजनांदगांव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं। लिंगानुपात क्या होता है उसको पहले समझते हैं। तो लिंगानुपात उसको कहते हैं मतलब प्रत्येक 1,000 पुरुष के पीछे अनुपात में महिलाओं की संख्या को यहाँ पे लिंगानुपात कहते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? तो 991 लिंगानुपात है। 2000 ये आपका 11 के अनुसार है। और वहीं अगर 2001 का अगर देखें तो 2001 में आपका 989 यहाँ का लिंगानुपात है। आपको इतना याद रखें, 2001 का पूछे चाहे 2011 का पूछे, कहीं से भी पूछ सकता है आपको। और यहाँ पे देखेंगे यहाँ का लिंगानुपात भारत के यहाँ पे औसत लिंगानुपात से अधिक है हमारा छत्तीसगढ़ का, तो इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो ये आपका बस्तर जिला, बस्तर जो है आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। ये आपका 1023 यहाँ का लिंगानुपात है। न्यूनतम आपका कोरिया का है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कोरिया में 968 यहाँ का लिंगानुपात है। सबसे सर्वाधिक बस्तर का 1023, न्यूनतम आपका कोरिया का है 968। ये आपका 18 जिलों के हिसाब से बता रहे हैं। यही अगर मैं 27 जिलों में देखेंगे, 27 जिलों के अनुसार सर्वाधिक आपका कोंडागांव का है 1023 और न्यूनतम आपका रायपुर का है 963। ये जो है आपका जो यहाँ के लिंगानुपात जिसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत यहाँ पे नहीं किया गया है? मोल्डिंग सेंट को, डोलोमाइट को, टीन अयस्क को या आपके बॉक्साइट को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोल्डिंग सेंट, इसका करेक्ट आंसर हो जाइए। जो है आपका मुख्य खनिज के अंतर्गत वर्गीकृत यहाँ पे नहीं किया गया है। किसको किसको किया गया है? तो आपका कोयला हो गया, लोहा, बॉक्साइट, टीन, सोपस्टोन, ग्रेफाइट वगैरह जो है आपका जो है डोलोमाइट, पैलेडियम, ये सभी को मुख्य खनिजों के अंतर्गत यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। बाकी जो है मोल्डिंग सेंट को यहाँ पे नहीं किया। ये तीनों आपका जो है मुख्य खनिजों के अंतर्गत ये आपका आती है। गौड़ खनिज में आपका ग्रेनाइट, फर्सी पत्थर, मिट्टी, मुरूम, फायर क्ले, चूना पत्थर, ये सभी आपका गौड़ खनिजों के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ में ये आपका तांबा, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा? छत्तीसगढ़ में तांबा और आपका जो है मैग्नीज। छत्तीसगढ़ में तांबा और जो मैग्नीज के जो अयस्क का भंडारण नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। छत्तीसगढ़ का ऐसा कौन सा शहर है जहाँ की मड़ई छत्तीसगढ़ में सर्व प्रसिद्ध है, जिसे मड़ई का संसार के नाम से जाना जाता है? बालोद, जगदलपुर, नारायणपुर या आपका सुकमा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नारायणपुर, नारायणपुर का जो मेला है, जो मड़ई मेला यहाँ का, ये जो है यहाँ के जो मड़ई मेला छत्तीसगढ़ में बहुत ही प्रसिद्ध है और इसे संसार के नाम से इसको जाना जाता है। नारायणपुर का जो मेला है आपका फाल्गुन, याद रखिएगा, फागुन के महीना में इसका आयोजन होता है। फरसगांव, कोंडागांव में इसको लोक मड़ई भी होता है जो आपके राजनांदगांव में होता है। तो ये जो मड़ई मेला जो आपके नारायणपुर का सबसे प्रसिद्ध है, फाल्गुन महीने में इसका आयोजन होता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में किस संभाग में माटी त्योहार जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है? दुर्ग संभाग, सरगुजा संभाग, बस्तर संभाग या आपका बिलासपुर संभाग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बस्तर संभाग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो बस्तर संभाग में यहाँ पे माटी त्यौहार कौन से जनजाति में मनाई जाती है माटी त्यौहार? तो याद रखिएगा, स्पेशल यहाँ पे जाति भी पूछ सकते हैं। तो गोंड जनजाति में जो है माटी त्यौहार मनाया जाता है। माता धरती, जो पृथ्वी और माता धरती के यहाँ पे लोग पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, तो ये खास करके बस्तर संभाग में ये जो है आपके मनाई जाती है। स्टार्टिंग में बहुत सारे जो पर्व बताए हैं सभी आपके इम्पोर्टेंट है, सभी आपके ये अलग अलग एग्जाम में व्यापम, PSC, पटवारी, मतलब बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में निम्नलिखित किस त्यौहार में किसानों के द्वारा कृषि और औजार उपकरण की पूजा की जाती है? तो ऐसा कौन सा त्यौहार में जहाँ पे किसानों के द्वारा कृषि औजार उपकरण की पूजा की जाती है? तो दशहरा, दीपावली, हरेली
या आपका होली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरेली जो है इसका आयोजन है आपको सावन, या आपका जो है सावन अमावस्या, श्रावण अमावस्या में इसका आयोजन होता है। इसमें गेड़ी पर्व भी यहाँ पे गेड़ी पर्व त्यौहार भी किया जाता है और मुख्य रूप से किसानों के द्वारा ये किया जाता है। इसको याद रखें। नारियल फेंक प्रतियोगिता, इसमें जितने भी लाव है से उपकरण किसानों के औजार के पूजा अर्चन वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो ये आपका हरेली त्यौहार है, इसको याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल में भादो अमावस्या में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पितृमोक्ष, पोला, होली या आपका रथ यात्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ अंचल में भादो अमावस्या के दिन जो है कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो पोला त्यौहार को मनाया जाता है। कब? भाद्रपद अमावस्या, यहाँ पे भादो अमावस्या में। इस पर्व में खास करके मिट्टी के बैलों की इसमें बैल बना के यहाँ पे पूजा की जाती है और इस दिन किसान जो है यहाँ पे बैलों को पूर्ण रूप से यहाँ पे धूमधाम से सजाते हैं, जो फेस्टिवल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलिए। छत्तीसगढ़ राज्य में विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति के दीर्घ आयु के लिए निम्नलिखित कौन सा व्रत किया जाता है? पितृमोक्ष व्रत, हरेली व्रत, तीज व्रत या कमरछठ व्रत। या आपका पीएससी भी रिपीट किया गया है क्वेश्चन, तो इसको याद रखिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीज व्रत, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिए, जिसमें जो विवाहित महिलाएं जो है अपने पति के मतलब उनके जो दीर्घ आयु के लिए इसको किया जाता है इस व्रत को, तो तीज व्रत है। तो याद रखिए इसमें विवाहित महिलाएं अपने मायके जाकर अपने पति के लिए आपका व्रत रखती है। इसका आयोजन कब होता है? तो ये आपका भाद्रपद या आपका शुक्ल पक्ष जो है आपका तृतीया के दिन इसका आयोजन किया जाता है। तो चलिए आज के जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो है आपका छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी मैं अपलोड करने स्टार्ट कर दूंगा। बहुत सारे हो भी गए हैं, तो इसको जाके आपको देखना है। जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किया जा रहा है ठीक वैसे पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया जाए जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाकी आप समझदार हो। चलिए जो है आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।